नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम फिर इसराइल की बात करने जा रहे हैं। आपको कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं, लगातार 3 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। इसराइल और हमास की जंग जारी है। 7 अक्टूबर 23 को हमास के दहशतगर्दों ने इसराइल पे हमला कर दिया था। खैर, उसको छोड़िए, 100 दिनों से भी ज़्यादा हो चुका है इस जंग को। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि इसराइल में जो है टेम्परेरीली जो है लो लेवल जो वर्कर्स हैं ना, उनकी कमी हो गई है। अब आपको इल्म होना तो चाहिए, अगर नहीं भी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसराइल इज एज डेवलप्ड एज यू कैन से अमेरिका और एनी यूरोपियन कंट्री। किसी भी लिहाज से इसराइल इन मगरबी ममालिक से कम नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो कम से कम तनख्वाह है वो 5,500 शेकेल है। वहाँ की जो करेंसी है इसराइल की, उसे शेकेल कहा जाता है, और 3.25 शेकेल में $1 आता है। कम से कम भले एक मजदूर भी हो तो भी उसको एक महीने का 5,500 शेकेल तो मिलेगा ही। अब क्योंकि इसराइल की अपनी आबादी लिमिटेड है, 90 लाख, 1 करोड़ भी नहीं है पूरी, और वो सब के सब पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो लो लेवल जो लेबर है ना, उनको वो चाहिए होता है। तो इसकी जो भरपाई अब तक होती थी वो गजा से जो अरब है उनको इसराइल टेम्पररी परमिट देता था, और सरहद पार करके आते, सुबह को आते, सारा दिन काम करते और शाम को घर वापस चले जाते, रात को जाके, क्योंकि नज़दीकी है, आधे घंटे का सफ़र है। आके काम किया। और हम जो यहाँ पर हैं यहाँ पर मुंबई में ही एक जगह से दूसरी जगह जाए तो 1 घंटा तो लग जाता है वो। तो इनके लिए ये दोनों के लिए, हकीकत में कहे, इसराइल के लिए भी और गजा के अरबों के लिए भी, इट वॉज अ विन विन सिचुएशन। यानी दोनों का भला होता था। अरबों को रोजगार मिल जाता था और इसराइलियों को काम के लिए मजदूर मिल जाते थे। लेकिन जब से ये जंग शुरू हो गई है 7 अक्टूबर से 23, उसके बाद से वो सरहद बंद हो गई, परमिटें देना बंद कर दिया इसराइल ने। और अब तो वो अरबों को आने नहीं देगा। उसे डर लगेगा कि वो कुछ भी आके कर सकते हैं। वो पहले भी ऐसा होता था कि रह के उनमें से कुछ दहशतगर्द भी आ जाते थे और एक आधे धमाका कर देते, 30-40 इसराइलियों का कत्ल करके चले जाते। खैर, वो भी अलग बात है, आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। अब जब से ये जंग शुरू हुई है तब से इसराइलियों को जो लो लेवल वर्कर्स हैं ना, उसकी कमी हो गई है। तो उसको ये आदमी चाहिए। तो इसराइल ने तकरीबन 2-3 महीना पहले, मतलब जंग जब से शुरू हुई उसके बाद की बात कर रहे हैं, इसराइल ने भारत से दरख्वास्त की थी कि आप हमें वर्कर्स दीजिए, हम उनको अच्छी तनख्वाहें देंगे, अच्छा रहन सहन देंगे, अच्छी ज़िंदगी देंगे। हम कम से कम हमें 1 लाख आदमी चाहिए। ये 2-2.5 महीने पहले की बात है। अब जो है इस स्कीम पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इसराइल से एक टीम आई है भारत में, और पहले उन्होंने हरियाणा, जो कि दिल्ली के नज़दीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, मनोहर
की। तो वहाँ पर उन्होंने जो है अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दिया है। और ऐसे तो कहने को लो लेवल वर्कर्स में राज मजदूर आ जाते हैं, पेंटर आ जाते हैं, बढ़ई कारपेंटर आ जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन आ जाते हैं, लेकिन उनके अलावा भी है उनको, अभी जैसे बार टेंडर है, जो लोग बार में यानी दारू खाना जो होता है वहाँ पे दारुओं के अलग अलग अक़साम मिला के बनाते हैं, बार टेंडर कहा जाता है, वो चाहिए उनको। और हाँ, मतलब मैंने जैसे अर्ज किया कि हर किस्म का जो लो लेवल यानी स्किल्ड तो होने चाहिए, लेकिन भले उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर अच्छी न भी हो तो उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, काम आना चाहिए। और अभी जिनको वो अपॉइंट कर रहे हैं या जिनको अपॉइंट कर चुके हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उनको, अब जैसे मैंने बताया कि मिनिमम जो सैलरी वहाँ पर है वो 5,500 शेकेल है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 1.25 लाख रुपया भारत का वो एक आदमी वहाँ पर कमा सकता है अगर सिर्फ मजदूरी ही करे। और अगर अच्छी तरह तनख्वाह देते हैं जैसे ये अपॉइंट कर रहे हैं वहाँ पर, तो कम से कम उनको 1,37,000 भारत के रुपए एक महीने में मिलेंगे। उसके साथ उन्हें के रहने का इंतज़ाम होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ उन्हें खाना मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ मेडिकल इंश्योरेंस है, उनकी बीमार पड़ जाएं तो सरकारी तौर पर उनका इलाज होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कम से कम ये जो जिनको ये अपॉइंट कर रहे हैं उनको 1 साल का मतलब रहना पड़ेगा, और जिसको वो 5 साल तक बढ़ा सकते हैं अगर इसराइल चाहे तो। लेकिन इस वक्त कम से कम वो कहते हैं कि हमें मजदूर चाहिए, और उनको जिनको ये उन्होंने अपॉइंट किया है उनको कम से कम 1 साल तक वो रखेंगे, और हर आदमी को 1,37,000 फी महीना तनख्वाह मिलेगी। इसके अलावा जब उनकी नौकरी ख़त्म होगी तो 1 महीने का जो है 16,516 रुपया एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। यानी आप समझ लीजिए कि इस लिहाज से एक मजदूर को भारत का 1.5 लाख रुपया फी महीना मिल जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसराइल जो है वो जमहूरियत है, वहाँ पर सुल्तानेट नहीं है, किसी का दादागिरी नहीं चलती कि खड़े खड़े जैसे सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, शेख लोग नहीं है कि किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दें या कुछ भी कर दें और उनसे पासपोर्ट छीन लें, ऐसा करें। इसराइल एक डेमोक्रेसी है, जिस तरह अमेरिका है, जिस तरह लंदन है, बरतानिया है, जिस तरह फ्रांस है, जिस तरह जर्मनी है। तो अच्छा, दूसरी मैं आपको बात बता दूं, शायद बहुतों को इल्म न भी हो, कि इसराइल में भारत से कई यहूदी शिफ्ट होके गए हैं, यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं। क्योंकि भारत का जिस सूबे में मैं रहता हूँ मुंबई के नज़दीक, इसे महाराष्ट्र कहते हैं, तो महाराष्ट्र में कई यहूदी अब भी रहते हैं, पहले भी रहते थे। थाना में सिनागाग है, बाइकला में सिनागाग है, मुंबई की बात कर रहा हूँ। सिनागाग यानी जो उनका मंदिर या उनका मस्जिद होता है यहूदियों का। तो यहाँ पर बहुत सारे यहूदी अब भी रहते हैं, पहले भी रहते थे। तो 48 के बाद जब इसराइल आज़ाद हो गया तो कई यहूदी यहाँ से माइग्रेट करके इसराइल गए, और उनकी अच्छी खासी आबादी है मराठी यहूदियों की। मैं अपने महाराष्ट्र के यहूदियों की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने तो कुछ साल कबल वहाँ पर ऑल वर्ल्ड मराठी जो है कन्वेंशन मुनक़िद किया था, मेरे ख्याल में तल अवीव में किया था। और उसके जो चीफ गेस्ट थे, जो उसका जो इफ्तिताह किया था, वो भारत का जो शरद पवार
जो आप जानते हैं महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर रह चुका है, मरकज में वजीर दिफा रह चुका है, डिफेंस मिनिस्टर रह चुका है, इस वक्त भी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चीफ है वो, मुंबई का, पूना का है, बारामती का। लेकिन वो क्योंकि मराठी मानुस है तो उसको चीफ गेस्ट करके वहाँ के मराठी यहूदियों ने उसको बुलाया था और मराठी कॉन्फ्रेंस की थी। यानी ये है कि भले उनका मजहब जो है जुडाइज्म है, यहूदी धर्म है, लेकिन अब भी वो लोग अपनी मातृभाषा, अपनी मादरी जुबान मराठी को नहीं भूले हैं, उसको इतना ही प्यार करते हैं जितना कोई भी अपनी मादरी जुबान को करता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।